सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज मैं महबूब सर आप सभी को 1वीं कक्षा लेकर 5वीं कक्षा तक हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के बारे में समझाऊंगा। तो आपको पता है कि हिंदी में वर्ण बहुत महत्व कहलाते हैं। हिंदी वर्ण से शब्द, वाक्य और एक कथा बन सकती है। तो हमको चाहिए कि वर्णमाला सीखना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले मैं जो आपको दे रहा हूँ वर्णमाला के बारे में, ये आपका पुनरावर्तन है। ये आपको थोड़ी जानकारी के लिए मैंने ये कक्षा बनाई है। तो आपको सभी आपके किताब है तो निकालिए और एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए कि आज मैं क्या लिखा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और सुनिए और अच्छी तरह से आपके इस वर्णमाला के बारे में जानकारी लीजिए। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर होता है हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी से ही भारत में सभी हर जगह हिंदी बहुत महत्व भाषा कहलाती है। तो आज हिंदी के इस भाग में मैं आपको वर्णमाला के बारे में समझा रहा हूँ। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन इसमें और संयुक्त व्यंजन होते हैं। सबसे पहले आपको मैं स्वर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहला है, और यहाँ पर मैं आपने दिया है इसलिए कि आपके यहाँ कॉपी होगी तो उसमें किस तरह लिखना चाहिए। ओके, आपको किस तरह हिंदी के वर्ड को लिखना चाहिए मैं बताता हूं। देखिए इस तरह ओ आ ई देखिए मैं जो लिखा हूं तो आपके यहाँ पर दो लाइन के होंगे, दो लाइन के कॉपी लाइन होंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह टच करके और इस तरह आपको जो है थोड़ा नीचे गैप देना चाहिए। इसे टच नहीं करना चाहिए, थोड़े बड़े अक्षर लिखो। इसे टच यहाँ पर से मिलना नहीं चाहिए। इस तरह आपको लिखना है। लिखने के बाद आप इस तरह लाइन देना चाहिए। ये आपकी लिखावट को बहुत महत्व देगा। ये आपको बहुत महत्व देगा। तो आपको लिखना चाहिए इस तरह। आपको यहाँ पर ये करना है और नीचे पर जो आपको थोड़ा जगह छोड़ना चाहिए। इससे आपकी लिखावट साफ होगी। ओके, उ ई उ उ उ रु ए आई ओ आओ अम आ। तो ये है स्वर। स्वर कुल मिलाकर कितने हैं, देखिए कितने हैं स्वर। चलिए गिनिए। अ आ ई उ रु ए आई ओ औ अम आ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल मिलाकर कितने हैं, 13 स्वर हैं। तो मैं आपको ये स्वर के बारे में दिया है जानकारी। तो आपको करना क्या है, मैं जो बताया है जो लिखने का तरीका, आपको आगे जो वर्ड आएंगे इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। नीचे थोड़ा जगह छोड़नी पड़ेगी आपको। ओके, मालूम पड़ गया ये स्वर है, स्वर 13 है और यहाँ पर लिखना चाहिए आपको स्वर।
ये होते हैं स्वर, इसे बोलते हैं स्वर। अ से लेकर आ तक स्वर है। और इसके बाद जो आने वाले हैं उसे व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन कहलाते हैं, उसे बताता हूं मैं आपको। ये व्यंजन है, आपको बताता हूं, देखिए। क, ख, ग, घ, ञ। उसके बाद च, छ, ज, ज, झ, ञ। और इसे इस तरह से आपको देना होगा। ट, थ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। प, फ, भ, भ, म। और इसके बाद आता है या, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये होते हैं व्यंजन, ये होते हैं व्यंजन। कुल मिलाकर देखिए कितने व्यंजन हैं, और उससे पहले पढ़िए, किस तरह पढ़ना है। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ढ, 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 न। दोबारा बताता हूं। ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। कुल मिलाकर ये है 33। क से लेकर ह तक ये है व्यंजन। क्या है? क से लेकर ह तक से व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर स्वर है और एक व्यंजन है, और 4 वर्ण आते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आप ये सभी को अच्छी तरह से देखो, समझो और लिखना सीखो। लिखने का तरीका आपको समझाया है, क्योंकि आप में नीचे जगह छोड़ा किसी टच नहीं हुआ है ना। तो आप क्या करना है, लिखते समय नीचे थोड़ा जगह छोड़ना है, इसको भी जगह छोड़ना है। ऐसे ही ये सभी वर्ण आपको लिखना है। आपको सभी वर्ण को इसी तरह आपको लिखना है, अच्छी तरह से साफ लिखा हुआ लिखना है आपको। तो ये क से लेकर ह तक व्यंजन हो गए, और उससे पहले अ से लेकर आ तक व्यंजन। तो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, जो आगे जो है 4 वर्ण से संयुक्त व्यंजन बोलते हैं।
संयुक्त व्यंजन ये है चार। ओके, ये संयुक्त व्यंजन है, ये व्यंजन है और नीचे जो आने इसके नीचे आने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। मैं आपको बताता हूं कौन से हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये है संयुक्त व्यंजन। क्यों बोलते हैं इनको संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये एक ही अक्षर से नहीं बने हैं। ये जो चार वर्ण है, ये जो चार है, एक ही शब्द, एक ही वर्ण से ये नहीं बने हैं, ये दो वर्ण मिलने से ही बने हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष यहाँ पर क और श, त और र, ज्ञ क्या ज और ज्ञ, और यहाँ पर श्र श और र। तो इस तरह मिलने से ये संयुक्त व्यंजन है। तो आपको आज के दिन यही काफी है कि वर्णमाला में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन। तो स्वर कितने हैं टोटल कुल मिलाकर? 13। कितने हैं स्वर? 13 स्वर है ना। उसके बाद व्यंजन कितने हैं बोला मैं आपको? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त कितने हैं? 4। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ट, ठ, ड, ध, न, तो यहाँ पर इसका एक और एक आता है, वो महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? महाप्राण कहलाता है। तो आज के दिन में आपको इस वर्णों को किस तरह पढ़ना है ये आपको सिखाया है, और किस तरह लिखना है और वर्ण कितने हैं आपको मैं पूरा जानकारी आज दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सभी वर्ण हिंदी के ही हैं, और ये सभी वर्ण के साथ साथ ट, ड, ढ, न, ढ, ढ ये अलग से लिया गया है, इनकी गिनती नहीं होती है। फिर भी आपको गिनती मिलाना है तो पहले आपको देखना होगा कि कितने हैं। पहले तो कॉमन हिसाब से देखना है हमें। 3 3 6 6 4 10 असलाए 3 4 5 50। अब हम ये दो वर्ण को मिला दें तो 52 होते हैं। तो वर्ण के सामने हम ये दो वर्ण को मिला दें तो 52 होते हैं, मगर स्वर 13, 33, व्यंजन 4 संयुक्त होने से 50 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 50। ओके, आपको ये दो मिलाएंगे ना, ढ और ढ दोनों ही महाप्राण है, ढ और ढ, और इसे अलग तरीके से किया जाए तो ये अल्पप्राण होता है और ये महाप्राण होता है। आपको आगे की कक्षा में हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में जो आने वाले हैं वर्ण और उसमें स्वर, ऋषभ स्वर, अल्पप्राण, महाप्राण और अनुनासिक सभी और व्यंजन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आज का जो ये है विषय के बारे में आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना। ठीक है, तो आज के दिन में ही आपको इतना ही काफी है। तो आप मेरे साथ बोलना पड़ेगा कि एक बार कि किस तरह बोलना है। आपको पता है और आई तो आता है, आप ये व्यंजन थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, बोलिए क, ख, ग, घ, ञ, छ, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, या,
व श श स ह। क्ष त्र ज्ञा श्र। ओके, आज का इतना ही है। तो आप आज का इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। तो आप कल के लिए तैयारी हो जानी चाहिए आपकी। और ये आज का ये विषय है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे और साथ में अच्छी तरह से लिखिए। एक या दो बार आपके कॉपी में लिखकर साफ तरीके से आपको लिखना है। ओके प्यारे विद्यार्थी, धन्यवाद।